Hello guys, in this session chapter 1 querying and SQL function part 4 we will discuss about the string functions कि जो अपनी string होती है उसके साथ हम किस टाइप के functions यूज कर सकते हैं लाइक string की लेंथ निकालना हुआ, सब स्ट्रिंग करना हुआ, स्ट्रिंग को लेफ्ट से और सब स्ट्रिंग निकालना, राइट से सब स्ट्रिंग निकालना, स्ट्रिंग को ट्रिम करना, जो वाइट स्पेस होता है उसको हटाना लेफ्ट से राइट से और बोथ द साइड। तो ये सारे मेजर फंक्शंस वी विल डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा। यानी जो स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट और नंबर्स। डेटा विच आर स्टोर्ड इन टेबल, जो कि किस में स्टोर होते हैं? टेबल में। दे कैन बी यूज टू चेंज दियर्स अपर और लोअर केस, यानी अपनी टेबल में कोई डेटा स्टोर है, वो मे बी अपर केस में हो, लोअर केस में हो, और मुझे उसको चेंज करना हो, लोअर को अपर में, अपर को लोअर में, या उल्टा करना हो, या अपन को किसी स्ट्रिंग से कोई डेटा निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना हो, और या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, तो अपन क्या करते हैं? स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यूज करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि एसक्यूएल में पहले से डिफाइंड है। अब यहां पे है यू केस या अपर, दोनों एक ही काम करते हैं। यू केस यानी अपर केस, और यहाँ पे अपर, और आर्ग्यूमेंट में क्या पास करते हैं? स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? अपर केस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मेरी क्वेरी है, मैंने लिखा सेलेक्ट अपर केस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट करना है क्या? अपर केस में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस को। तो अपर केस में क्या हो जाएगा? ये सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब अगर अपन को इसको स्मॉल या लोअर केस में या एल केस में कन्वर्ट करना है, तो सेलेक्ट लोअर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, तो सारे कैरेक्टर स्मॉल में हो जाएंगे, जबकि इसके जो इनपुट में आई और पी कैपिटल था, और सारे अब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए। अब है मिड, यानी स्ट्रिंग के टुकड़े करना, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर। तो ये क्या करता है? सब स्ट्रिंग निकालता है, स्ट्रिंग के टुकड़े, स्ट्रिंग का कोई पार्ट को रिटर्न करना। तो यहां पे लिखा सेलेक्ट मिड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, कि मुझे क्या करना है? सेलेक्ट करना है स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में मिड फंक्शन से कन्वर्ट कर निकालना है, और कहां से निकालना है? थर्ड लेटर से शुरू होगा, 1 2 और थर्ड, और कहां तक? थर्ड के बाद 4 कैरेक्टर्स, यानी FORM। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फॉर्म। सेम वे सेलेक्ट मिड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स 7। तो ये क्या करेगा? इसमें अपन ने स्टार्टिंग लेटर दे दिया, एंडिंग लेटर नहीं दिया, तो ये 7 कैरेक्टर यानी ए से शुरू होगा, और आगे की सारी जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा, ATICS। अब है लेंथ। अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो जानने हैं, तो मैं क्या करूंगा? लेंथ फंक्शन यूज करूंगा और स्ट्रिंग को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। तो यहां पे लिखेंगे सेलेक्ट लेंथ ऑफ इंफॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेटिक्स की लेंथ कितनी है? 11 कैरेक्टर्स। काउंट कर सकते हैं हम 11 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 परफेक्ट है, मीन्स 11 कैरेक्टर्स है। अब लेफ्ट स्ट्रिंग एन, यानी लेफ्ट से स्ट्रिंग को निकालना है जितने यहाँ पे डिजिट दिए है, यानी 5 ऑफ लेफ्ट, 4 ऑफ लेफ्ट। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट लेफ्ट कंप्यूटर 4, यानी लेफ्ट से शुरू करना है कितने? 4 कैरेक्टर, यानी 1 2 3 4। तो COMP आ जाएगा इसका रिजल्ट। अगर 5 होता तो COMPU आ जाता। यहाँ पे राइट से अपन को काउंट देखना है, तो यहाँ पे राइट से ये स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करेगा जितना n लिखा होगा, n की वैल्यू जो भी होगी। तो सेलेक्ट राइट साइंस 3, यानी राइट से 3, तो राइट इस साइड में है तो NCE विल बी द रिजल्ट। फिर इन स्ट्रिंग निकालना। इन स्ट्रिंग क्या बोलता है? रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग की पहली अकरेंस को बताता है, और अगर नहीं मिलती है तो ये 0 रिटर्न कर देता है वो स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक्स में एम ए मुझे सर्च करना है, तो एम ए पहली बार यहाँ पे मिला, तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? देखो 1 2 3 4 5 और 6 पे आया एम, तो ये 6 को रिटर्न कर देगा। एल ट्रिम,
एल ट्रिम का मतलब एल फॉर लेफ्ट, और ट्रिम यानी हटा देना स्पेस को, यानी लेफ्ट साइड से ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देना। तो यहाँ पे सेलेक्ट लेंथ दिल्ली, फिर मैंने लिखा लेंथ एल ट्रिम ऑफ दिल्ली। तो अगर मैंने पहले निकाला तो पहले लेंथ 7 है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्लैंक स्पेस पड़े थे, और जब मैंने स्पेस को ट्रिम कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से तो 5 आ गया इस तरह से। एक्चुअल में दिल्ली के में कितने कैरेक्टर है, 5 ओनली, लेकिन अगर स्पेस पड़ा हो पहले तो लेफ्ट ट्रिम काम करेगा, और राइट साइड में स्पेस पड़ा तो राइट ट्रिम, और दोनों साइड से हटाना है तो ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। आर ट्रिम सेम लेफ्ट का उल्टा, राइट हैंड साइड, जैसे ये पेन है, पेन के आगे देखो स्पेस है, 2 स्पेस है, तो अपन बिना ट्रिम करे निकालेंगे तो 5 लेंथ आएगी, वैसे पेन में 3 ही कैरेक्टर है, और ट्रिम करके निकालेंगे तो 3 कैरेक्टर आएगा। अब ए ट्रिम स्ट्रिंग रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग बोथ द लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, यानी दोनों साइड से, यानी स्टार्टिंग में और एंड में। तो जैसे मैडम, मैडम के आगे भी 2 स्पेस है, मैडम के पीछे भी 2 स्पेस है यहाँ पे, तो बिना स्पेस के साथ में लेंथ 9 है, यानी 2 स्पेस एक्स्ट्रा, और स्पेस हटा दिया अपन ने, ट्रिम फंक्शन लगाया तो स्पेस दोनों तरफ से हटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। और अगर यहाँ पे लेफ्ट ट्रिम होता तो 7, राइट ट्रिम होता तो भी 7, क्योंकि एक साइड का स्पेस ही हटता, लेकिन ट्रिम दोनों साइड के स्पेस को एक साथ रिमूव कर देता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। डिस्प्ले करना है कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड अपर केस, कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम लोअर और अपर केस में डिस्प्ले करना है, सिंपल है। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कमांड लिखा, कस्टमर नेम को किस में करना है, लोअर केस में, यहाँ लोअर भी लिख सकते हो और एल केस भी लिख सकते हो। यहाँ अपर में ईमेल को लिखना है, चाहो तो यहाँ पे यू केस भी लिख सकते हो, फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आएगा, जो कस्टमर का नेम है वो सारे लोअर केस में है, लेकिन ईमेल आईडी किस में, अपर केस में। इसको यू केस भी बोल सकते हैं और एल केस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले द लेंथ ऑफ ईमेल एंड पार्ट ऑफ ईमेल फ्रॉम ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी की लेंथ निकालनी है। बिफोर द कैरेक्टर एट द रेट, यानी एट द रेट से पहले की जो भी लेंथ है वो लेंथ प्रिंट करानी है, उसके लिए क्वेरी लिखनी है। तो सेलेक्ट लेंथ ऑफ ईमेल, पहले तो नॉर्मल लेंथ निकालो ईमेल की जो भी है, जिसमें @.com सब इंक्लूडेड होंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अपन को क्या करना है, अब ये तो नॉर्मल लेंथ हुई, लेकिन मुझे वो लेंथ निकालनी है जो एट द रेट से पहले की हो, तो उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे INSTR। और INSTR क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, लाइक एट द रेट कहाँ आया, और जहां एट द रेट आया, मान लो एट द रेट 15 पोजिशन पे आया, तो 15 को तो कंसिडर नहीं करना, इसलिए मैंने -1 लिखा, यानी 14, यानी ये कहां से, स्टार्टिंग से लेके 14 तक लेंथ निकालेगा कस्टमर टेबल से। तो यहां पे देखो लेंथ निकाल रहे हैं अमित शाह, रेनुमा और 4v123 और GUR_सिंह, इन सब की ये लेंथ निकाल रहे हैं। फिर है फॉर रोस्ट, ओके, बिफोर विदाउट। उसके बाद में है लेट अस एज्यूम दैट डिजिट एरिया कोड इज रिफ्लेक्टेड इन मोबाइल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन नंबर 3rd, फॉर एग्जाम्पल 1851 द एरिया कोड ऑफ द मोबाइल नंबर, यानी 1851 इज द एरिया कोड। नाउ राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एरिया कोड ऑफ कस्टमर लिविंग इन रोहिणी। तो रोहिणी वालों का वही मिड फंक्शन लगाएंगे, 3rd से शुरू करेंगे और 4 डिजिट, तो 1163 एरिया कोड हो जाएगा। Display the email after removing the domain name extension .com from the occurrence of customer, select trim .com, मतलब .com को इसने फाइंड करा फ्रॉम email, और फिर इसने क्या किया, .com को हटा के जो भी ईमेल आईडी है उसको प्रिंट करा दिया, लाइक अमित शाह 2@gmail.com वगैरह किसी के साथ नहीं आएगा। Display the detail of all customer having the Yahoo email. Select asterisk from customer where email like Yahoo, मतलब जहां भी Yahoo आ रहा है उनको प्रिंट कराना। तो ये कस्टमर ID C003 चारवी नायर है, जो कि 10/9 FF रोहिणी में रहती है, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर 6811635425 है, और ईमेल आईडी 4v123@yahoo.com याहू आ रहा है। सेम वे C0004 गुरप्रीत 810
by 2SF Mayur Vihar 35111056125 कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी है gursingh@yahoo.com। तो दोनों में हम देखेंगे तो दोनों में क्या है, याहू कॉमन है, इसीलिए ये 2 रिकॉर्ड आए और बाकी याहू के नहीं हो, जीमेल के। प्लीज check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.